आप भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहिए लाइव कॉल्स पर। और मेरे साथ आमिर साहब हैं जो सड़कों पर होते हैं, आमिर मजीद साहब, और ये बहुत सारी बातें मुझे बता रहे थे कि रमज़ान में हमने अशिया खुर्दो नोश के साथ किया क्या है। हम लोगों ने किस तरह मिलावट, किस तरह ग्रां जो अब महंगा करी जा रहे हैं चीज़ों को, वो किया जा रहा है, फिर कोई कदर नहीं रह गई। आमिर भाई, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। सड़कों पर हैं आप? जी बिल्कुल, और रमज़ान शुरू होने से पहले से ही हैं, क्योंकि ये जो माफिया है जो एक्टिव होता है, ये 1-1.5 महीने पहले से ही एक तैयारी कर ली जाती है। मैं आपसे अगर ये कहूँ ना कि 1 महीना पहले अगर आप मरकज़ी मंडी चले जाएं और बोलें कि कोल्ड स्टोरेज में मैंने 1 किलो आलू भी रखवाने, तो आपको उसकी भी जगह नहीं मिलेगी। जितने भी फल हैं स्टोर करते हैं पहले जी, एक महंगे करके बेचें। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी भी आप जाके देख लें, जो स्टोर है वो भरे हुए हैं केले से, सेब से। सेब का तो सीजन नहीं है ना, कोल्ड स्टोर कर लेते हैं। कोल्ड स्टोर करे हुए महीनों से किए हुए हैं। 15 जनवरी जो है वो लास्ट कट ऑफ डेट होती है, जो सेब थोड़े बहुत जो आ जाते हैं। उससे पहले जनवरी दिसंबर तक ये बिल्कुल महीनों पहले स्टोर करके रखे जाते हैं कि हम 5-6 महीने के बाद इससे नफ़ा कमाएंगे, और नफ़ा कमाएंगे लोग दिनों में अरबपति हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, रमज़ान में सीज़न लगाते हैं अपना, रमज़ान में सीज़न लगाते हैं। और मैं ऐसी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि जो इंतज़ामिया मंडी की, तो उनके पास का जवाब तो कोई नहीं था, क्योंकि हमने उनको ट्रैप ही बहुत तरीके से किया था। अच्छा, वो जैसे पहले ट्रैप किया था, पहले मैं आपको वो तरीका वारदात है जो हमने डाली, पहले आपको मैं वो बताता हूँ। रमज़ान स्टार्ट एक्सक्लूसिव होगा समा पे, जी आप बिल्कुल, तरीका वारदात एक्सपोज करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। हमने रमज़ान शुरू होने से कोई 1 दिन पहले हम गए मंडी, और मंडी जाकर हमने जो फल हैं बिलखुसूस, क्योंकि रमज़ान में सब्जियां वगैरह लोग ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते, ज़्यादा फोकस फलों पर होता है। अच्छा, ये सारा जो वारदात डालते हैं भी फलों पे डालते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा ही है। ये मुर्गी, चिकन, गोश्त, बाकी चीज़ों पे भी ये भी होती है, लेकिन ज़्यादा टारगेट फल है। ऐसा ही है। और कौन से फल ज़्यादा, वो भी बताइएगा। जिस तरह केला है, फ्रूट चाट में इस्तेमाल होने वाले, सेब है, अनार तो पहुंच से ही दूर हो गया ना। अच्छा, खरीद ही नहीं सकते, सोना हो गया है ना, वो सोना हो गया। सही। अच्छा, एक अनार हमने मालूम किया 1500 रुपये किलो था। 1500 रुपये किलो? कंधारी या कोई बादाना, अनार बादाना था। अनार बादाना। अच्छा। ये मैं आपको मरकजी मंडी का बता रहा हूँ, ये रिटेल पे नहीं आपको लेके जाऊंगा अभी मैं। इसके फायदे बहुत है ना अनार के, रोज़ों में अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसके फायदे ही फायदे हैं। अनार के स्किन ग्लो हो जाएगी, डिटॉक्सीफाई हो जाएगी बॉडी, तो ये कहीं उन फायदों को हो सकता है फायदे पहुंचाना चाह रहे हो बस, और वो भी फायदा मखसूस आवाम को पहुंचाना चाह रहे हैं। आम आवाम को वो फायदा नहीं पहुंच पा रहा। 1500 रुपये किलो अनार कैसे तो आम बंदा नहीं ले सकता। ठीक है। फिर उसके बाद खरबूजा है। खरबूजे की तो स्टोरी ऐसी है, जब मैंने उनसे जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने केले का रेट पूछा, तो उन्होंने कहा जो अव्वल दर्जे का जो केला है रमज़ान से पहले वो 200 रुपये का था। खरबूजा दर्जन जो खरबूजा है वो 180 रुपये किलो था। सेब जो है वो 400 रुपये किलो था। अनार जो है कंधारी वो 700 रुपये किलो था। और अब खरबूजा 480 रुपये किलो है। यानी कि कितना था पहले? 150 कुछ था, कितना? 180 से हाँ 300 रुपये बढ़ा के खरबूजे को 480 रुपये किलो। 480 रुपये। अच्छा, मैंने इससे पूछा कि ये वजह क्या है कि ये फल इतने महंगे क्यों हैं। पहले मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ। केलों पर आए। अब केलों में जो दर्जा अव्वल केला कह रहे हैं, आप भी माशाल्लाह से आपकी उम्र होगी, आपने भी बचपन से जो है वो केला खाया होगा, केले खरीदे भी होंगे। आप जाके खरीदें, जो केला दर्जा अव्वल करके बिक रहा है, क्या वो दर्जा अव्वल का केला है? और वो भी 300 रुपये दर्जन बिक रहा है, 350 रुपये दर्जन बिक रहा है। ये मैं आपको मरकजी मंडी की बात बता रहा हूँ। और पहले कितना था? 200 रुपये दर्जन तकरीबन, यानी कि 150। डॉक्टर साहब, एक हफ्ता पहले 80 रुपये दर्जन भी बिका है। 80 रुपये दर्जन को 300 रुपये दर्जन कर दिया। अच्छा, केले को? केला क्योंकि फ्रूट चाट में इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेमाल होगा, लाजमी इस्तेमाल होगा। और आप कह रहे हैं क्वालिटी भी वो नहीं है? क्वालिटी भी वो नहीं है। सही। अच्छा चलें, अब आगे आ जाएं। आप कहानी पे आ जाते हैं सेब की। अब सेब की किस्में हैं तो बहुत ही ज़्यादा किस्में हैं। सेब तो बुरी वैरायटी। अच्छा, इसमें ये भी है, ये जो दुकानदार होते हैं इनके लिए कोई माल की कैटेगराइजेशन भी है
कि ये जो है ये दुकानदार लेके चले जाएंगे, उन्होंने तो फ्रूट चाट में हर गंदमंद मिक्स करके खिला देना ऐसा ही बल्क है में, डॉक्टर साहब, ऐसा घरों ही के है। लिए दर्जा और हो, ये भी कर रहे हैं। अब जो मार्केट कमेटी है बेसिकली ये उसका काम है कि कैटेगराइज करना। पहले तो ऑक्शन होता है फलों का, और ऑक्शन होने के बाद जो है वो ये देखते हैं कि बोलियां लगती हैं। बोलियां लगती हैं, और वो बोली जो लगती है वो कैटेगरी के हिसाब से लगती है। अगर कोई फल ऐसा है जो बहुत ही अच्छा है तो उसको अव्वल दर्जे की कैटेगरी में रखा जाता है, उसकी बोली और उसकी कीमत जो है वो ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद जो दरमियाने दर्जे का होता है उसको दर्जा दोयम कहा जाता है, और फिर जो बिल्कुल ही कम होता है उसको दर्जा स्वयं कहा जाता है। जो हमारी आम तौर पर ये रेस्टोरेंट्स या आम दुकानों पे चले जाते गले हैं, सड़े भी गले सड़े चमोड़ दो बस, बस हाँ, बस बस जाओ। बस वो सारे क्या मिलते हैं वो दर्जा। और आपको बताऊं वो मार्केट में मिलते भी नहीं है, आपको कौन खरीदेगा कौन? मिलते ही नहीं है, वो बोली लगने से पहले ही बिक जाते हैं, ले जाते हैं लोग। अच्छा, उनके यानी जो थर्ड कैटेगरी के फल हैं उनकी जो डिमांड है वो ज्यादा है बोली वो में। बोली लगने से जब लगती ये है रमजान auction- मना रहे हैं आप लोग हाँ जी, तो वो आपको मार्केट में नजर भी नहीं आएंगे। यानी कि जो मैं आपसे- सबसे थर्ड क्लास फल है वो बोली में सबसे ज्यादा अव्वलीन दर्जे पर है, यानी उसको कतरीना कैफ बनाया हुआ है फलों की, ऐसे ऐसा ही है। वो अच्छा। फन हाथ के हाथ दस्ती निकल जाता है, सही। वो दस्ती लोड होता है और दस्ती चला जाता है। कहाँ चला जाता है वो सबको पता है, हमारी ये शापरों में आता है। उसके बाद जब ये और ये लड़ लड़ के खरीद रहे होते हैं, रश बारी दे, लगा होता मैंने है। आगे जाना है, अफ्तारी के टाइम बेगम में फ्रूट चाट बुझानी है घर, तो ये वो वाला थर्ड कैटेगरी फल होता है जो उससे भी कई गुना महंगा करके हम खरीद रहे होते हैं। सही। अच्छा, फिर ये बेगमात अगर घर बना लें फ्रूट चाट तो ये दिन तो ना देखना पड़े हमें। मैं डॉक्टर साहब इस मामले में बड़ा खुशनसीब हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये आपकी बेगम खुद फ्रूट चाट बनाती है? अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना हम हमारे घर से जो है वो अफ्तार आता है। लेकिन डॉक्टर साहब मुझ जैसा आपकी बंदा, बेगम जेनजी से नहीं होगी ना? जेनजी से नहीं होगी ना? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, जेनजी के बड़े अच्छे हैं लोग। ऐसे कॉलर है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। जेनजी के बच्चे बड़े अच्छे। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। सबीना बात कर रही हूँ कराची से। जी जी, कराची से। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि सहरी के बाद अफ्तारी के बाद एसिडिटी जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फास्ट खाना जो है ना वो रुकते ही नहीं है, तो उसके लिए कुछ बताएंगे? नमाज जो है ना वो पढ़ना मुश्किल हुआ होता है। सही सवाल आ गया। पहले तो इस तरह के फल फ्रूट खाएंगे तो एसिडिटी तेजाबियत तो होगी। एक्चुअली हमारे यहाँ मसला ये है, इसको बड़ा गौर से सुनिए, जो तेजाबियत सहरी और अफ्तारी में, स्पेशली अफ्तारी के बाद बहुत बढ़ जाती है, इसका मेजर वजह यह है कि हमारे फूड में कोई बैलेंस नहीं रहा। और जो जिस तरह का मिलावट ज़्यादा फूड आप बाहर से लेकर आ रहे हैं, जो आप समोसे पकौड़े और ये चीज़ें बाहर से ले आए हैं, जो अभी स्टोर हुआ हुआ या पुराना तेल या वो चीज़ें हैं, वो सब गंद मंद खिलाया जा रहा है। और जब आप इतना कंटेमिनेटेड फूड अपने मैदे में डालेंगे तो आप ऑलरेडी उसको डैमेज करेंगे। दूसरी बात ये होती है कि पूरा दिन जब आप भूखे रहते हैं तो आपके पेट में ऑलरेडी जो है उसने तेज़ाब तो पैदा करना है, एसिडिटी हुई होती है एक मिकदार में। आप उस एसिडिटी को एकदम चैलेंज कर देते हैं बहुत ज़्यादा फूड एकदम डाल के, और वो भी हाई कार्ब इनटेक के साथ, तो आपको का जो निज़ाम है, जो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है। और फिर हमारे यहाँ कोई पैटर्न तो है नहीं खाने का, आप लोगों ने सारी चीज़ें इकट्ठे डालते हैं, ये बात आप माने। आप लोगों का जो पेट है उसको आप लोहारी गेट समझते हैं, आप इकट्ठे इसको एक टर्म यूज़ करते हैं पंजाबी में, लुद लेना। आप तेल देते हैं जैसे वो कोई बाल्टी है और पेट है नहीं। आपने क्या काम करना है, आपने 4-5 खजूरें बुक भर के खा लेनी है, आपने दही बल्ले खा लेने हैं, उधर से आपने जामे शीरी पी लेना है, उधर से आपके सामने कोई पिज़्ज़ा है तो वो खा लेना है, उस साथ ही कोई अम्मा ने चावल और सालन रख दिए हैं, बिरयानी की प्लेट तो साथ वो भी चल रही होगी। बिरयानी के ऊपर समोसा रख के खाने वाली कौम है हम। तो उसके बाद फिर मैदा कहता है यार माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे कि मैं आ कित्थे गया। फिर ये सवाल करते हैं कि उसके बाद इनको गैस्ट्राइटिस हो गए, मैदे सूज गए, तेजाबियत हो गई। अगर आपने ये सब कुछ करना है और बैलेंस डाइट नहीं रखनी, तो मैं गोल्डन टिप आपको ये देने लगा हूँ कि ये जो PPI नाम की ड्रग्स होती हैं ना, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, ये बेहतर है कि हर सहरी और हर अफ्तारी में जो है ना आप इसको इस्तेमाल करें। और बहुत ज़्यादा हैवी इनटेक से पहले जो है, आधा घंटा पहले सहरी में सहरी करने से पहले, ये आम मिल जाती हैं, ये जितनी भी प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स हैं, मैं कोई नाम नहीं ले रहा, मल्टीपल कंपनीज़ की मिल जाती हैं जो तेजाबियत कम करने वाली हैं। इसको रमज़ान में यूज़ कर ही लें, इसे रूटीन का हिस्सा बना लें अगर आपने यही हरकतें करनी। अगर ये हरकतें नहीं करनी तो सहरी को लाइट रखें, उसमें आप जई का दलिया लें, ग्रीक योगर्ट लें, चिया सीड्स लें,
सालन अवॉइड करें, डिस्क साइज़ मल्टीग्रेन की रोटी लें, या अंडा खाएं, अंडे की सफ़ेदियाँ लें, सूप लें कोई बना हुआ, ये आपकी सहरी होनी चाहिए। और आपकी जो अफ्तारी होनी चाहिए उसको 2 खजूर लें, 1 खजूर लें शुगर वाले, और खजूरों की भी मुख्तलिफ किस्में हैं, इसमें मज्जोल खजूर है, डिफरेंट किस्म की किस्में हैं जो सूट, देखें आपको किस्म सूट कौन सी करती है, पढ़ के ले लें। उसके बाद आप पानी पिएं, और पानी में जो लीमू पानी है, जो पिंक सॉल्ट डालते हैं ना, और नींबू, इट इज़ बेस्ट ड्रिंक। वो इलेक्ट्रोलाइट्स आपने ठीक करने, चीनी तो ठीक करनी नहीं, चीनी तो तुसी खान लग गए हो। और चीनी ज़रूरी नहीं है आप मीठा ही कुछ लें, आप जो कार्ब ले रहे हैं उसमें भी चीनी आएगी, आप रोटी खा रहे हैं उसमें भी चीनी आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ऐसा भी है कि आप सहरी करें, सहरी का कोई टाइम हो, मतलब सहरी ख़त्म होने से पहले कितनी देर पहले सहरी करनी चाहिए, कोई वॉक वगैरह? क्योंकि हमारी जो रूटीन है, जिस तरह कॉलर ने बताया कि उनको एसिडिटी का इशू है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ये इशू नहीं है, क्योंकि मैं सहरी ख़त्म होने से 1-1.5 घंटा पहले कर लेता हूँ। अच्छा। और उसके बाद फिर वॉक करता हूँ, उसके बाद फिर पानी का इंटेक साथ में चलता रहता है। कुछ इस तरह बताएं कि क्या कोई एक होना चाहिए, रूटीन होनी चाहिए कि सहरी कितनी देर पहले करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छा, अगर जिन लोगों का अभी टारगेट मुख्तलिफ है, जिन लोगों ने पेट पे से चर्बी कम करनी है, यानी ये कॉर्टिसोल बैली होती है, पेट बाहर निकला हुआ है, जिन लोगों ने पेट पे से चर्बी कम करनी है उनके लिए तो अफ्तारी से आधा घंटा पहले ब्रिस्क वॉक इज़ बेस्ट। जिन्होंने अपना HbA1c कम करना है, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में लाना है, मोटापा कम करना है, तो वो अफ्तारी से आधा पौना घंटा पहले कोई वॉक, ब्रिस्क, कोई एक्टिविटी, कोई स्पोर्ट्स करें। जिन लोगों ने उसके अदरवाइज़ जो बेस्ट टाइम मुझे ये लगता है, मैं 2 से 3 घंटे अपनी बेगम के साथ, ये लाहौर में पैडल का कल्चर बड़ा आम है, हम लाजमी खेलते हैं। आजकल स्ट्रीट क्रिकेट जो है वो जिस तरह पहले दौर में होती थी, बिफोर तो अफ्तार और आफ्टर तरावी पैडल खेलें,